और ये खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं, जहां सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के रन की, जिसके लिए कल मतदान होना है और कल चुनावी शोर जो है वो थम गया है। कल आपने देखा चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। मंगलवार के दिन तीसरे चरण का मतदान जो होना है उसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें बदायूं, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, आंवला और बरेली, इन तमाम सीटों पर कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 12 राज्यों की 94 सीटों पर रविवार शाम 6 बजे प्रचार थम गया था। तो तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें 3 ऐसी सीटें हैं जहां सैफई परिवार से उम्मीदवार हैं। अब ये तीनों ही सीटें अखिलेश यादव के लिए साख का सवाल बन चुकी है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट कि कैसे मैनपुरी से लेकर बदायूं और फिरोजाबाद तक सियासी माहौल गर्मा चुका है। तीसरे चरण के रण में यादव परिवार की 3 सीटों पर अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ये वो 3 सीटें हैं जहां डिंपल यादव मुलायम सिंह के गढ़ को बचाने की कोशिश कर रही हैं। बदायूं में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव पिता के कोटे की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिरोजाबाद में राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव मैदान में हैं। और इन्हीं सीट को जीतना सैफई परिवार के लिए बेहद जरूरी है। इसी कोशिश में अखिलेश यादव कभी जमीन पर तो कभी आसमान से सियासी उड़ान भर रहे हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। सर, आज जो है तीसरे चरण के चुनाव का आखिरी दिन है सर, कैसे देखते हैं और वोटरों को क्या संदेश देंगे सर? देखिए, मुझे उम्मीद है जिस तरीके से वोट पड़े हैं और जनता निराश हुई है, जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। और जो सवाल पहले थे, किसान के सवाल, बेरोजगारी का सवाल, महंगाई के सवाल पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अब सवाल किसानों का है, बेरोजगारों का है, इन तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल पूछती रहेगी। तीसरे चरण की ये वो 3 सीटें हैं जहां परिवार की अग्नि परीक्षा होने वाली है, क्योंकि बीजेपी इन तीनों सीटों पर कमल खिलाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार चुकी है। मैनपुरी में साइकिल की रफ्तार से प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए डिंपल यादव मैदान में डटी हैं। बदायूं लोकसभा सीट भी यादव परिवार की साख का इम्तिहान लेगी और इसी पारिवारिक प्रत्याशी को जिताने के लिए अखिलेश से लेकर शिवपाल यादव तक काफी एक्टिव हो चुके हैं और चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं। केवल चुनाव को बाधित करना चाहते हैं और कई लोगों के घरों पर छापे मारे हैं, तोड़फोड़ करी है, गाली गलौज किया है। नहीं, आज हम आयोग से भी, दिल्ली भी आयोग से हमारा जाएगा डेलीगेशन, और हमारा डेलीगेशन लखनऊ भी, उत्तर प्रदेश। और जितने भी ऐसे थे इनका सब्जी बंद था, पहले तो सब्जी उठा ही नहीं रहे, बात नहीं कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के लिए जिन सीटों पर सबसे मजबूत समीकरण हो सकता है वो है मैनपुरी, जहां डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं। बदायूं में आदित्य यादव किस्मत आजमा रहे हैं। फिरोजाबाद में अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। एटा में देवेश शाक्य पर अखिलेश ने भरोसा जताया और संभल में शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 5 सीटों में सिर्फ 2 सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। यादव लैंड में समाजवादी पार्टी का ये सबसे खराब प्रदर्शन था, लेकिन 2024 के रण में एक बार फिर जोर आजमाइश हो रही है और कोशिश यादव परिवार की परंपरागत सीट पर साइकिल चलाने की तैयारी हो रही है। लेकिन जिस तरह पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने मोर्चा संभाला है, उससे अखिलेश की राह इतनी भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए आगे बढ़ते कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर कूलिंग टावर कंपनी में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। भयावह आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कूलिंग टावर्स कंपनी जहां ये भीषण आग लगी है, दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बावजूद इस आग को बुझाया है। घटना थाना लिंग रोड क्षेत्र के महाराजपुर की है, जहां आग लगी।